देश में एसआईआर फिर होगा, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका तीसरा फेज जो है वो शुरू होने वाला है। इसका ऐलान निर्वाचन आयोग ने कल किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस साल 16 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का प्रोसेस किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान करीब 37 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन होगा। जिन राज्यों में अब इस फेज में एसआईआर होना है उनमें पंजाब है, उत्तराखंड है, मणिपुर है। अगले साल चुनाव होने वाला है यहां पर। बाकी 13 राज्यों में 2028 और 2029 में इलेक्शन होना है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एसआईआर के तीसरे चरण में करीब 3,94,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स मतलब बीएलओ घर घर जाकर 36 करोड़ 73 लाख मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त 3,42,000 बीएलए भी सहयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलएज नियुक्त करने की अपील भी की है ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी हो और उसकी सहभागी वो बन पाए। आपको बता दें, एसआईआर के पहले और दूसरे फेज में 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एसआईआर के बाद बिहार में, पश्चिम बंगाल में, पुडुचेरी, असम में यहां पर चुनाव भी हो चुका है, जबकि केरलम में कांग्रेस गठबंधन और तमिलनाडु में टीवीके ने जीत भी हासिल कर ली है। एसआईआर के तीसरे फेज के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 3 बचे हुए राज्यों में खराब मौसम और जनगणना के कारण एसआईआर के शेड्यूल की घोषणा बाद में की जाएगी। अब जहां जहां चुनाव आएगा वहां वहां एसआईआर का विरोध होगा। बिहार में चुनाव था तो वहां विरोध हुआ, बंगाल में चुनाव आया तो वहां विरोध हुआ। अब पंजाब में विरोध हो रहा है क्योंकि पंजाब का इलेक्शन अगले साल है, सबसे नजदीक है। पंजाब सरकार के मंत्री एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी की टूल किट की तरह काम कर रहा है। यह तो 3 करोड़ पंजाबियों का वोट काटने की साजिश है। देखिए, एसआईआर की जो एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंजाब में कर रहा है, इसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी का एक टूल बन के पंजाब में पहुंच रहा है कि कैसे लोगों की वोट जो है उसको काटना है, उसकी वोट को खत्म करना है। ऐसा षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी 3 करोड़ पंजाबियों के खिलाफ रच रही है। सो जो भारतीय जनता पार्टी का एंटी पंजाब चेहरा है अब 3 करोड़ पंजाबियों के सामने नंगा हो चुका है। ये पंजाब के लोगों की वोट काट के पंजाब में राज करना चाहते हैं। ये मतलब तेजस्वी यादव अपने नोट्स ममता बनर्जी को दे देते, ममता बनर्जी अपने नोट्स जो अरविंद केजरीवाल को दे देती हैं, भगवंत मान को दे देती हैं, तो भी काम हो जाता, क्योंकि सेम बयान, सेम एटीट्यूड एसआईआर के खिलाफ आपको हर उस जगह दिखाई देगा जहां पर इलेक्शन होने जा रहा है। ऐसे मत करिए, नहीं जिस पहले ये मत करिए आप मतलब, अरे भाई नोट्स किसका लिया जाता है? ना मतलब हमको क्या बोलना है इस पर, वो कह रहा हूं। अरे आप यही तो समझिए, आप ऐसी बात क्या कहें, वो कर वही रहे भाई। अगर जो फेल हो रहा है उसका नोट्स लिया तो फेल होंगे, ये भी तो समझिए। नोट्स तो उसका लिया जाता है जो टॉपर हो, उसको कॉपी किया जाता है। नहीं, तो मैसेजिंग बहुत बड़ी। नहीं, वहां प्रॉब्लम ये है ना, जो प्रोफेसर साहब कने भी नीट की बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि वो जो दूसरा जो पास हो रहा है बार बार, वो पर्चा उसके पास है, वो पर्चा पहले पा चुका है। एसआईआर का विरोध इसीलिए तो है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपके मन में ये है कि वो पर्चा पा चुका है, इसलिए हम ना पढ़ेंगे ना पेपर करेंगे, ऐसे मत बोले। तमिलनाडु और केरला 2 उदाहरण। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। केरल में और तमिलनाडु में कोई शोर नहीं हुआ एसआईआर पर, और उसका भी बहाना आ जाएगा कि वहां तो बीजेपी है ही नहीं, इसलिए शोर नहीं हुआ। और मजेदार सकते हैं कि सारी जगह थोड़ी पेपर लीक। नहीं, मजेदार बात है कि ये बात शशि थरूर ने कहा कि देखिए वहां तो कोई नहीं है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वोट कटे और कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ तमिलनाडु में। हाँ समीर जी, अब पंजाब में शुरू हो गया। नहीं, अब निश्चित रूप से वहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो उसका विरोध निश्चित रूप से करेगी, और जहाँ भी विपक्ष की सरकारें होंगी वहाँ इसका विरोध किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और चुनाव आयोग को भी पता है कि जिस तरीके से बिहार में जब एसआईआर हुआ तो विरोध हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने इसका विरोध करने की कोशिश की थी जब उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, बंगाल में ममता बनर्जी ने पूरा आसमान सर पे उठा लिया था, सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी उस मामले को लेकर। लेकिन चुनाव आयोग ने मुझे लगता है कि तत्काल इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित की कि बचे हुए जो 36 करोड़ वोटर्स है, मतलब 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर इसको किया जाए। हालांकि सब जगह चुनाव नहीं है, अभी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर भी है, पंजाब में भी है। मणिपुर मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है जहां पर अभी एसआईआर होने वाला है। वो राज्य अभी भी शांत नहीं है, वहां पर जिस तरीके से कर्फ्यू लगा हुआ है, जिस तरीके से वहां हो रहा है, वहां एसआईआर कैसे इंप्लीमेंट होगा ये एक बड़ी चुनौती होगी। मुझे लगता है कि मणिपुर को थोड़ा नॉर्मल होने की तरफ बढ़ने देना चाहिए था, उसके बाद होता। हालांकि ये बात भी सही कि मणिपुर में भी चुनाव है 2027 में, टोटल अगर 7 राज्यों में अगर आप देखें तो चुनाव है। बाकी सब जगह हो चुका है, बिल्कुल यूपी में भी हो चुका है, बिल्कुल यूपी में भी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी अगले 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है। अगर मार्च की बात करें तो 5 राज्यों में चुनाव है। जानना चाह रहा हूं क्या इस एसआईआर पर हर राज्य में ऑपोजिशन पार्टीज ने जो भी माहौल बनाया, वो माहौल बना पाए क्या? मतलब आप बात तो तब है ना कि आप जनता के बीच में ये बात ले जा पाए कि हाँ भी कुछ गड़बड़ हो रही है।
चुनाव हो रहे हैं, नतीजे भी आ रहे हैं, सब नतीजे स्वीकार भी कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि बेईमानी हो रही है। जनता में माहौल बनता तो जनता सड़क पर आ जाती ना, जनता को कोई रोक नहीं सकता न बुला सकता। सही। दोनों बातें हैं। और अब मुझे लगता है एसआईआर जितने राज्यों में बची है उसमें बेहतर तरीके से समय पर हो जाए। पंजाब का चुनाव सबसे पहले होने वाला है तो वहाँ जल्दी से जल्दी हो जाए तो वो बेहतर है। इस बहस पे नहीं जाना चाहिए जैसे अभी अब हुआ। वो प्रॉब्लम ना हो कि बंगाल में जैसे बंगाल में जो हुआ कि एंड हाँ एंड टाइम तक लास्ट मिनट तक चल रहा है और वो 27 लाख वोटों का जो अभी तक भी हिसाब नहीं हुआ, जिसकी चर्चा तो हमें हर बार करनी चाहिए, तो वो उसको होना चाहिए। और एसआईआर पर अब कोई विवाद नहीं है और जनता में से कोई भी लोग नहीं आया साथ में। लेकिन विजय जी ये भी चर्चा कर दीजिएगा कि जो 90 लाख वोट कटे वो भी सड़क पर उतर करके मरे हुए लोग नहीं आकर के कर रहे हैं। तो मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ ना, एसआईआर में यदि वो 27 लाख तो आ किसी को मत जाते जोक मरे कीजिएगा, हुए कि वो जिंदा लोग है, भी वो वोट तो कर सब लिया लोग- करते दोनों थे। बातें ठीक है ना, वो दोनों लोग बातें बाहर ठीक नहीं है। भी आए, हाँ। मतलब इसका मतलब कोई और इसका फर्जीवाड़ा मतलब नहीं हो रहा था। हाँ। और भाई जिनकी जिनको सुनवाई परेशानी- पूरी नहीं हो पाई वो भी जेन्युइन बात है। वो भी तो जेन्युइन है। वो तो 27 लाख लोग वो भी नहीं आए हैं वैसे तो। और अभी तो कोर्ट में वो 30 सीटों पर गए हैं, उसका भी फैसला होना है। बहुत सारी बातें हैं। और ये कहना कि नहीं केरल और तमिलनाडु में हुआ वो अच्छा है, मतलब इसको कोई लॉजिक नहीं कर रहा, लेकिन ये वैसा का वैसा एग्जाम्पल है कि नीट के पेपर सारी जगह लीक हुए हैं क्या? नहीं, इसको अब आप देखिए, अब आप नहीं, शरारत वो कर तो रहे सब हैं। जगह अलग-अलग चीजें वहां अलग-अलग सस्पेंस होता इसलिए है। नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी प्लेयर नहीं है वहां पे। नहीं, बस, बीजेपी सिंपल। प्लेयर की बात नहीं वहां है। बीजे- अगर हाँ, अगर वो ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ इसको इस तरह से नहीं देखना जहां चाहिए। राहुल और बार-बार गांधी की ये सरकार कहना है जिसको वहां भी पर मैं- लीक नहीं एक होती सेकंड, है। एक सेकंड, complete शिकायत केवल वही लोग करते हैं जो फेल होते हैं। ये ठीक है बात। ये बात हमेशा यही ठीक हो रहा है ना। यही होता है रिवीजन के लिए। बोलिए। प्रोफेसर साहब तो जानते ही हैं रिवीजन आपने- के लिए वही लोग आते हैं ना जिसकी जिनके कंपार्टमेंट रिवीजन- आती है। हाँ। नहीं नहीं, आपने मेरी बात कह दी है। जहां राहुल गांधी और उनके सहयोगी की सरकार है वहां पेपर लीक नहीं होता है, और जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है वो पेपर लीक होने अभी के तो कारण दूसरी सरकार मांग भी बना आ मुझे गई। लगता है कि मुर्गी अंडा टाइप वही है। शाश्वत शाश्वत विचार है। अब वो बहस है। अगला विषय भी मुर्गी अंडा वाला ही है, ईवीएम की बैलेट। वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग चाहिए कि कागज वाली टेस्टिंग नहीं, मुझे लगता है इस पे तो ये भी अब इस बहस बताता खत्म ना हो बयान जानी है ये मेरे पास बहस देखिए। खत्म हो जानी चाहिए। अब तो 19 उससे आगे राज्यों जो में सुप्रीम कोर्ट चला एसआईआर गया के उस पर बीच जाना चाहिए। अब फिर से मांग की बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, और बैलेट से चुनाव कराया जाए तो बीजेपी कहां है हमारे सामने टिकती है। ये आरजेडी ने कहा है, तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते तो बिहार में भी एनडीए हारती, देश में भी एनडीए हारती। और इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने किस आधार पे कही? भोजपुर बक्सर एमएलसी के उपचुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी सोनू राय की जीत हो गई। लूटने की आदत है ना पुरानी। पता नहीं है तो पता है कैसे लूटा जाता है, उन्होंने लालू कहा के कि यह उपचुनाव जो है ईवीएम ने से नहीं बैलेट पेपर से हुआ था, ये बहस ही बेमायने हो और रही इसमें है। हम आगे जीत बढ़ना गए, चाहिए देश जेडीयू को हमने हरा दिया। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए पर जो है ये बात कही। बयान अगर है तो सुना दीजिए। एमएलसी जो है वो पॉपुलर मैंडेट से नहीं चुना। और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब बैलेट पे बिहार विधानसभा की गिनती हुई थी, जो अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी लगभग 150 से भी ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन तंत्र, छल कपट करके हम लोगों को हराने का काम किया गया। आज भी अगर मशीन से गिनतियां होती हैं तो पूरा दिन लग जाता है, रात के 1-2 बजे तक गिनती होती है। पहले भी वही होता था, लेकिन कोई फर्क नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब समय उतना ही लग रहा है तो बैलेट पे ही क्यों नहीं वोट। राइट साहब जो कह रहे हैं, जब समय तो उतना ही लगता है जितना कागज वाली गिनती करने में लगता है ईवीएम में भी। सर, इस कागज बहस से आगे निकल जाना चाहिए देश को। अरे हम तो निकल गए, देश भी निकल गया, वो देश नहीं भी निकल निकल पाए। गए। वो नहीं निकल पा रहे थे, वो याद पीछे दिलाता छूट हूं। जाएंगे। विजय जी वो ऐसा- निकल विजय जी नहीं ऐसा- पा रहे थे, वो विजय- पीछे छूट जाएंगे। विजय जी देश आगे बहुत चल रहा सारे है। अकाउंटेंट आप बैंक में देखते होंगे कि अभी भी वो मशीन पर उनको भरोसा नहीं होता नोटों की गड्डी गिनने में, वो अभी भी थूक लगा करके ऐसे ऐसे गिनते रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी पर बहुत लोगों को भरोसा नहीं है। आप ये उनको बताना चाहिए था। एमएलसी का चुनाव डायरेक्ट, वैसे तो मैं कह रहा हूँ एक चुनाव, डायरेक्ट सर, वो वोटिंग एक नहीं चुनाव होता। ना। कितने एमएलसी वैसे बनवाते मैं हैं, अपने आपको दिल की पता है, बात उनके करूं। वो एक एमएलसी के चुनाव कोई भी की एक जीत चुनाव। पर बोल रहे हैं। जी। कोई भी एक चुनाव कागज से करा ही ले, हाँ, बैलेट से करवा ले। एक बार करवा ले। मेरे ख्याल से देखते हैं वहीं करवाए जहां पर ये मांग हो रही है, उसकी एक विधानसभा में ये करवा कर देख लिया जाए कि नतीजा क्या होता है और क्या जब नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतना ही है तो कर्नाटक का चुनाव उसी से करा लें, या कर्नाटक त्याग करा पत्र देके करा लें। भाई इतनी अगर सबकी इच्छा है तो जहां जो नहीं मान रहा है वो अपनी सरकार गिराए। भाई अगर जो मान रहा है वो क्यों जाएगा? जो नहीं मान रहा है तो तेलंगाना की कर सकते हैं,
वो कहें कि भाई हम अपनी सरकार छोड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं और कहे कि ये हम कर रहे हैं। केरल चुनाव में भी दोबारा मतदान हो जाना चाहिए। नहीं, केरल में इसी क्यों, आधार सर? पर। केरल में केरल सरकार तो- बनी है ना, उसी से केरल EVM पे पर मैं- बनी है। वो कह नहीं रहे ना। मेरी तो इच्छा ही रहेगी, मैंने तो कागज वाला वोट ही नहीं डाला। केरल में 2 बार करा दो, अच्छा, 3 इस बार पे करा याद दो, दिला बीजेपी दो। हाँ, अच्छा बीजेपी किया जा आपने, रही है कि नहीं जा रही? अच्छा किया आपने कह दिया। तेजस्वी जी को भी कागज वाला वोट याद नहीं है। इन्होंने हमको नहीं डाला याद होगा। है, हम काउंटिंग में भी उस वक्त रहे हैं। भैया पिक्चर चलती थी टीवी पे, ये कह रहे हैं कि उतना ही अरे टाइम लगता है। हमने वो अरे वो उसका इशू वो नहीं है ना, टाइम नहीं इशू नहीं नहीं है। हमें मेरी तो ने उसका डाला कागज वाला वोट, हमेशा बैलेट वाला डाला, अरे वोट हमेशा इंतजार रहता था कि 3 दिन तक फिल्म देखते रहेंगे। देखो क्या बहुत कह रहा सारे फिल्म लोग फिल्म चलती थी टीवी में। हाँ हाँ, और अरे जब काउंटिंग होती थी तो काउंटिंग के लिए सर, ये इतिहास की बात है। आप नए जमाने में काउंटिंग सेंटर में पिक्चर चलती नहीं रहती नहीं थी। टेलीविजन टीवी पे पे चलाई दूरदर्शन पे जाती चल थी। रही थी क्योंकि 3 दूरदर्शन। दिन तक काउंटिंग चल रही है तो लोग फिर अब पिक्चर क्या देख करें? रहे लोगों हैं। को व्यस्त रखने के लिए। हाँ, फिर वो नतीजे आते रहते थे।